प्रश्न 1, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट, ये पाई चार्ट है, में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पाई चार्ट से रिलेटेड हमें यहाँ पर प्रश्न दिए हैं जिनका हमें आंसर देना है। प्रश्न 1 है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। ओके, तो सबसे पहले जो पूछा है उसको हमें मान लेना है x। माना व्यक्तियों की कुल संख्या है x, इसलिए शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या x का 10%। इस पाई चार्ट में दिखाया गया है कि शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं 10%। ये परसेंट का निशान है, ठीक है, 10%। तो x का 10% बराबर हो गया 20 व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे दिया है 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। तो x का 10% बराबर 20 व्यक्ति। अब इसे सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। x का 10% बराबर 20 व्यक्ति, 10% को हम 10/100 लिख सकते हैं। अब ये 10/100 है, इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर 10/100 है तो इधर जाके 100/10 हो जाएगा। ओके, अब इसे हम कैंसिल करेंगे, 1 0 से 1 0। ओके, इतना ही कैंसिल होगा। यहाँ पर बच गया, ये बच गया आपका 20 × 10, ठीक है। नीचे वाले एक को हम कंसीडर नहीं करते हैं। 20 × 10 हो गया 200, तो x बराबर आ गया 200। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, ये वाला पार्ट सबसे बड़ा है पाई चार्ट में, तो यहाँ पर दिया है मनोरंजक। ओके, तो इसका आंसर होगा मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न हमें दिया है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। इस पाई चार्ट को ध्यान में रखते हुए हमें आंसर फाइंड करने हैं। ओके, कुल सीडी की संख्या है 1000, हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1000, ठीक है। तो शास्त्रीय संगीत, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शास्त्रीय संगीत से। शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या 1000 का 10%, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में 10% दिया है तो 1000 का 10% हम फाइंड करेंगे। 1000 का की जगह गुणा का निशान, 10% को हम लिखेंगे 10/100। अब इसे कैंसिल कर लेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बच गया ये वाला 100। ओके, तो 100 हो गया आंसर। आगे चलते हैं। अगला पूछा है, उपशास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या। उपशास्त्रीय, देखो उपशास्त्रीय कितना दिया है 20%, तो 1000 का 20% हम फाइंड करेंगे। 1000 का 20%, का की जगह गुणा का निशान, 20% को 20/100 लिख देंगे। अब कैंसिल करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 100 दूनी हो गया 200। ओके, अगला लोक संगीत की सीडी की संख्या। तो लोक संगीत ये रहा। लोक संगीत में बोला है 30%, तो 1000 का 30% फाइंड करेंगे। 1000 का 30%, का की जगह गुणा का निशान, 30% को 30/100 लिखेंगे। अब कैंसिल करेंगे, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 100 तिया हो गया 300। लास्ट है मनोरंजक संगीत की सीडी की संख्या। मनोरंजक के लिए दिया है 40%। ओके, तो 1000 का 40%, का की जगह गुणा का निशान, 40% को 40/100 लिखेंगे। 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 100 चौक हो गया 400। तो दिस इज द आंसर। अब करेंगे प्रश्न 2। प्रश्न 2 में दिया है प्रत्येक त्रिज्य खंड का
केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। ओके, तो केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है कुल मत कितने हैं। कुल मत का मतलब 90 प्लस 120 प्लस 150। ओके, इन तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा 360, यानी कि कुल मत है 360। अब केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पर मतों की संख्या है उसको ऊपर लिखेंगे। यहाँ 90 तो यहाँ 90 अपॉन में कुल मत कितने हैं 360 और गुणा करेंगे 360 से। ओके, सबसे पहले मत 90, फिर अपॉन में कुल मत हैं 360 और गुणा करेंगे 360 से। ओके, देखो यहाँ पर इसी तरह किया हुआ है, ये मतों की संख्या अपॉन में कुल मत और गुणा 360। ओके, अब 360 से 360 कैंसिल, आंसर आ गया 90। नेक्स्ट यहाँ पर मत कितने हैं 120 अपॉन में कुल मत है 360 और गुणा करना है 360 से। 360 से 360 कैंसिल, आंसर आ गया 120। शीत ऋतु का केंद्रीय कोण, तो शीत ऋतु के मतों की संख्या है 150, यहाँ पे 150 अपॉन में कुल मत है 360 और गुणा करना है 360 से। 360 से 360 कैंसिल, आंसर आ गया 150। ओके, अब आपको इस तरह का पाई चार्ट भी बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह का सर्कल बनाना है। अब यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु है वो है 90 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो इस तरह से वृत्त के केंद्र से, जो वृत्त का केंद्र है, इससे यहाँ तक एक लाइन और यहाँ से एक लाइन, ये हो गया 90 डिग्री का कोण। अब यहाँ पर है 120 और यहाँ पर है 150 डिग्री। ओके, तो 120 बनाने के लिए देखो ये डी होता है। ओके, इसमें यहाँ पर ये 120 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर डी को जब आप रखोगे तो इधर तक बनेगा 120 डिग्री और जो बाकी बचेगा वो हो गया 150 डिग्री। ओके, इस तरह से आपको पाई चार्ट बना देना है। प्रश्न 3, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए होने वाले रंगों को दर्शाती है। ये रंग हैं, ये व्यक्तियों की संख्या है। ओके, इन सब का कुल योग है यहाँ पर 36। ओके, तो आंसर में आएगा यहाँ केंद्रीय कोण बराबर 360 डिग्री और व्यक्तियों की कुल संख्या है 36। ओके, ये रंग, ये व्यक्तियों की संख्या, आपको इस तरह से टेबल ज़रूर बनानी है। ओके, ये व्यक्तियों की संख्या, संपूर्ण का भाग, इसके लिए जो व्यक्तियों की संख्या है 18, इसको ऊपर लिखेंगे और जो कुल संख्या है यानी कि 36, इसको नीचे लिखेंगे। अब करेंगे कैंसिल, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो ये आ गया 1/2। इसी प्रकार हरा, इसमें है 9 को ऊपर लिखेंगे, 36 नीचे, सभी के अपॉन में 36 लिखेंगे। यहाँ पर 9, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3। ओके, अब कैंसिल कर दो, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 1/4, 6 एकम 6, 6 छिक 36, 1/6, 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 से 36 को भाग करेंगे तो आएगा 12। डायरेक्ट समझो, 3 एकम 3 तो 1 आ गया, 3 दूनी होता है 6 तो ये 2 आ गया, तो ये हो गया 1/12। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम 360 से गुणा कर देंगे। देखो 1/2 गुणा 360, 1/4 गुणा 360, 1/6 गुणा 360, 1/12 गुणा 360। अब यहाँ पर भी हमें कैंसिल करना है, 2 से 360 को भाग करेंगे तो आएगा 180। ओके, 4 से 360 को भाग करेंगे 90, 4 एकम 4, 4 निम 36 तो 9 आ गया और ये वाला 0। 6 से 360 को भाग करेंगे तो 60 आएगा, 6 एकम 6, 6 छिक तो 6 छिक का 6 आ गया और ये वाला 0। 12 से 360 को भाग करेंगे तो 30 आएगा,
12 एकम 12, 12 तिया होता है 36, तो यहाँ पे 3 आ गया और ये वाला 0। इस तरह से ये आ गए केंद्रीय कोण। अब इसका हमें पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह का एक सर्कल बनाएंगे। अब यहाँ पे दिया है नीला 180 डिग्री। ओके, तो 180 डिग्री का मतलब होता है कि जो अर्धवृत्त होता है ये पूरा, ओके, जो आधा वृत्त है ये 180 डिग्री का है, तो ये पूरा हो गया आपका ब्लू। ओके, उसके बाद यहाँ पे दिया है पीला 30 डिग्री। तो ये जो डी है इसमें देखो यहाँ पर ये 30 डिग्री शो करता है। ओके, तो आप इस डी को यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे कहीं 30 डिग्री आएगा। फिर डी को यहाँ पे रख के देखना तो यहाँ से कहीं 60 डिग्री बन जाएगा। ओके, और फिर डी को यहाँ पर ही रखना है तो ये इतना हिस्सा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपको पाई चार्ट बनाना है। प्रश्न 4, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पाई चार्ट है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें इस तरह से टेबल बनानी होगी। ये विषय केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण का मतलब है यहाँ पर देखो, गणित का केंद्रीय कोण 90 डिग्री, सामाजिक अध्ययन का केंद्रीय कोण 65 डिग्री, विज्ञान का केंद्रीय कोण 80 डिग्री, हिंदी का केंद्रीय कोण 70 डिग्री, अंग्रेजी का केंद्रीय कोण 55 डिग्री, इस तरह से। ओके, तो ये सभी के केंद्रीय कोण हमने लिख दिए। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि कौन से विषय में कितने अंक मिले। उसके लिए ऊपर केंद्रीय कोण अपॉन में 360 गुणा 540, क्योंकि कुल अंक हैं 540, सभी को गुणा करना है 540 से और सभी के अपॉन में 360 हम यहाँ पर लिखकर प्राप्त अंक निकालेंगे। ठीक है, तो पहला है 90/60 गुणा 540, इसको हमें पहले फाइंड करना होगा। ओके, 90/360 गुणा 540, देखो 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ये आ गया 1/4 गुणा 540। 4 से 540 को भाग करेंगे, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा 4, 4 तिया 12, 4 में से 2 गया 2, उतारा 0, 4 पंजे 20, ये आ गया 135। ओके, देखो इस तरह से 135 आ गया। गणित के अंक हो गए 135। सामाजिक विज्ञान 65/360 गुणा 540। ओके, ये रहा 65/360 गुणा 540। इन दोनों नंबर को हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं। देखो 5 से कैंसिल का मतलब 5 से भाग, 5 से 65 को भाग करो, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1, 5 तिया 15, ये आ गया। यहाँ पर इसको 5 से कैंसिल किया 13, अब इसे डिलीट करो। अब 5 से 360 को भाग करो, 5 से 360, 5 सत्ते 35, 6 में से 5 गया 1, 5 दूनी 10। ओके, 5 से 360 किया, 360 को भाग किया 72 आ गया, तो यहाँ पर आ गया 72। ओके, हमने इन दोनों नंबर्स को 5 से कैंसिल किया तो यहाँ पर आ गया 13, यहाँ पर आ गया 72। ओके, अब 7 और 2 9 होता है, तो 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए 72 को हम 3 से भाग कर सकते हैं। यहाँ पर 5 और 4 9, 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए 54 को भी हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं। पहले 72 को करो, 3 से 72 को भाग, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1, उतारा 2, 3 चौक 12। ओके, 3 से 72 को कैंसिल किया, ये आ गया 24, ये लिख दिया। फिर 3 से 54 को भाग करो,
3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, उतारा 4, 3 7 की 3 अट्ठे 24। ओके, 3 से 54 को मतलब 54 को भाग किया तो 18, लेकिन यहाँ पे 0 है तो 0 भी लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये आ गया 24 और यहाँ पर आ गया 180। अब 6 चौक 24, 6 तिया 18, तो ये आ गया 30। ओके, यहाँ पे हो गया 13/4 और ये 30। अब 13 को 3 से कर दो, 13 तिया 39 और ये वाला 0 और ये वाला 4, 390/4। 4 से 390 को भाग करो, 4 निम 36, 9 में से 6 गया 3, उतारा 0, 4 सत्ते 28, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पॉइंट, यहाँ पर 0, 4 पंजे 20, ये आ गया 97.5, ये रहा। ओके, सामाजिक विज्ञान में अंक मिले 97.5। ओके, अब हम ज्ञात करेंगे विज्ञान के अंक। 80/360 गुणा में 540, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 कट, ये बच गया 8/36 गुणा 540। ओके, अब ये दोनों ही 9 से कैंसिल हो सकते हैं, 9 चौक 36 और 9 6 54। ओके, और ये वाला 0 साथ में। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये बच गया 2 गुणा 60, 60 गुणा 2 करेंगे हम तो आएगा 120। इस प्रकार विज्ञान के अंक आ गए 120। अब हम ज्ञात करेंगे हिंदी के अंक। 70/360 गुणा 540, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 7/36 गुणा 540। अब ये दोनों नंबर 9 से कैंसिल हो सकते हैं, 9 चौक 36, 9 छिक 54 और यहाँ पे ये वाला 0, तो ये हो गया 7/4 गुणा 60। ओके, अब 60 को 7 से गुणा करो, 6 सत्ते 42 और ये वाला 0 साथ में। अब 4 से 420 को भाग करो, 4 एकम 4, यहाँ पर उतारा 2, 4 की टेबल में 2 नहीं आता तो यहाँ पर 0 भी उतारना पड़ेगा। जब यहाँ से 2 नंबर एक साथ उतारते हैं तो यहाँ पर 0 लगता है भागफल में। 4 पंजे 20, ये आ गया 105। ओके, 105 आ गया। हिंदी के अंक हैं 105। अब हमें अंग्रेज़ी के अंक फाइंड करने हैं। 55/360 गुणा 540 को सॉल्व करके। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, ये बच गया 55/36 गुणा 54। अब ये दोनों नंबर 9 से कैंसिल होंगे, 9 चौक 36, 9 छिक 54, यहाँ बच गया 55 गुणा 6, ये लिख दिया, अपॉन में 4। 55 को 6 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 का 0, ऊपर गया 3, 6 पंजे 30 और 3 33, ये आ गया 330, अपॉन में ये वाला 4। 4 से 330 को भाग करेंगे। ओके, 4 अट्ठे 32, 3 में से 2 गया 1, उतारा 0, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2। अब यहाँ पर उतारने के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 0, 4 पंजे 20, ये आ गया 82.5। ये देखो, ठीक है। तो अंग्रेजी के अंक हो गए 82.5। अब इन्होंने प्रश्न पूछा है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। 105 अंक देखो ये रहे, और इसका जो विषय है हिंदी। हिंदी में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। अगला प्रश्न है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। ओके, तो गणित में प्राप्त अंक हैं 135, हिंदी में प्राप्त अंक हैं 105, तो माइनस कर देंगे। अंतर 135 में से 105 को माइनस करेंगे तो आएगा 30। अतः विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो हमें जांच करनी है। ओके,
सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग। सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए 97.5 और गणित में प्राप्त किए 135। इन दोनों को प्लस करेंगे, ये रही प्लस। ओके, 97.5, देखो पॉइंट वाली प्लस हम इस तरह करते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। 97.5 और ये 135। ओके, तो ये 5, 7 और 5 12 का 2, ऊपर गया 1, 9 और 3 12 और 1 13 का 3, यहाँ पर 1, 1 और 1 हो गया 2, 232.5। ओके, ये हो गए सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग है 232.5। विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग। विज्ञान में प्राप्त किए 120 और हिंदी में प्राप्त किए 105। 120 प्लस 105 होता है 225। तो हाँ, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से 7.5 अधिक है। देखो कैसे, 4, 232.5 में से 225 को माइनस करेंगे। 232.5 में से 225 को माइनस कर रहे हैं। ओके, तो माइनस कर रहे हैं इस तरह से, 5 में से 0 गया 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 12 में से 5 गया तो 7। ओके, यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो आंसर आ गया 7.5। तो हाँ, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से 7.5 अधिक है। दिस इज द आंसर। प्रश्न 5, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ओके, तो ये है भाषा, ये है विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पे हमें इस तरह का पहले टेबल बनाना है। यहाँ पर भाषा लिखनी है, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या और यहाँ पर संपूर्ण का भाग, यहाँ पर केंद्रीय कोण। ओके, संपूर्ण का भाग फाइंड करने के लिए विद्यार्थियों की संख्या है 40, इसको ऊपर लिखेंगे और यहाँ पर है योग 72, इसको नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में लिखेंगे। सभी के डिनोमिनेटर में 72 हमें लिखना है। यहाँ पर 12, यहाँ पर 9, यहाँ पर 7, यहाँ पर 4 और इसके अपॉन में 72। अब जो कैंसिल हो सकता है उसे पहले कैंसिल करेंगे। ओके, ये दोनों ही नंबर 8 की टेबल में आते हैं। 8 पंजे 8 निम 72। ये दोनों ही नंबर 12 की टेबल में आते हैं। 12 एकम 12, 12 छिक 72। ये दोनों नंबर 9 की टेबल में आते हैं। 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। ये दोनों किसी से कैंसिल नहीं होंगे, एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पर ये दोनों नंबर 4 से कैंसिल हो सकते हैं। 4 एकम 4, 4 से 72 को भाग करो। 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3, उतारा 2, 4 अट्ठे 32। ओके, 4 से 72 को भाग किया तो आ गया 18। ओके, काटना या भाग करना सेम थिंग है। अगर हम बोल रहे हैं काटना या कैंसिल करना, उसका मतलब है भाग ही करना। ओके, तो 4 से 72 को भाग किया, ये आ गया 18। अब हमें केंद्रीय कोण फाइंड करना है। इन सभी वैल्यूज़ को हम 360 से कर देंगे गुणा। ओके, ये जो सभी आंसर आए हैं इनको 360 से हमें गुणा करना है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके, सबसे पहला है 5/9 गुणा 360। बीच में गुणा है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 9 एकम 9, 9 चौक 36 और ये वाला 0 यहाँ पर, तो ये आ गया 5 गुणा 40, 5 चौक 20 और ये वाला 0 यहाँ पर, तो ये आ गया 200। ओके, देखो यहाँ पर 200 ही है, 200 डिग्री। ओके, अगला यहाँ पर गुणा है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 6 एकम 6,
6 6 36 और ये वाला 0, तो ये आ गया 60 डिग्री। यहाँ पर है 1/8 गुणा 360, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 1/8 गुणा 360, ओके। बीच में गुणा है तो हम तिरछा कैंसिल कर सकते हैं। 8 से 360 को करेंगे भाग। 8 चौक 32, 6 में से 2 गया 4, उतारा 0, 8 पंजे 40, तो ये आ गया 45, ओके। ये 45 आ गया। नेक्स्ट है 7/72 गुणा 360, तो यहाँ पर इसे हम कैंसिल करेंगे। देखो बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 12 6 72, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और ये वाला 0 साथ में, तो यहाँ पर आ गया 7/6 गुणा 30, ओके। अगेन बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 6 एकम 6, 6 पंजे 30, ये बच गया 7 गुणा 5। अब 7 पंजे 35, तो देखो 35 ही आंसर है, ये रहा 35, ओके। नेक्स्ट है 1/18 गुणा 360, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और ये वाला 0 साथ में, तो ये आ गया 20 डिग्री। ये आ गए सभी के केंद्रीय कोण, ओके। अब हमें यहाँ पर पाई चार्ट भी बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले ऐसा आप एक सर्कल बनाएंगे, ओके। फिर यहाँ पे देखो बंगाली है 20, तो इस डी की मदद से यहाँ ये जो डी पे 20 लिखा हुआ है, यहाँ बीच में डी को रख के इस तरह से 20 के लिए लाइन डाल देंगे, ठीक है। फिर तमिल है 35, अब 35 देखो 30 से 40 के बीच में यहाँ पर होगा। आप चाहे तो यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। देखो ये 30 है, ये 40 है और यहाँ कहीं 35 होगा। चाहे यहाँ से यूज़ करो या यहाँ से यूज़ करो, डी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेजरमेंट सेम ही होते हैं, ठीक है। तो तमिल है 35, फिर यहाँ पे डी को रख के 35 मेजरमेंट करके ये लाइन डाल देंगे। फिर मराठी है 45, अब 45 होगा 40 से 50 के बीच में, ये रहा, ओके। तो यहाँ पे आप डी को रख के 45 मेजर करके लाइन डाल देंगे। अंग्रेजी का है 60, अब 60 है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पे डी को रखेंगे, 60 का मेजर कर देंगे, बाकी जो बचा हुआ एरिया है वो हो गया हिंदी का 200, ओके। तो इस तरह से आपको पाई चार्ट बनाना है।